तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 नवंबर शनिवार। पहला पाठ नबी दानिएल का ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्याएँ 15 से 27। मैं बहुत व्याकुल हो उठा और अपने मन के दृश्यों के कारण विस्मित हो गया। मैंने वहाँ उपस्थित लोगों में से एक के पास जाकर पूछा कि इन सब बातों का अर्थ क्या है, और उसने मुझे समझाते हुए कहा, ये 4 विशालकाय पशु 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर प्रकट होंगे, किंतु सर्वोच्च प्रभु के संतों को जो राज्यत्व दिया जाएगा वह अनंत काल तक बना रहेगा। तब मैंने जानना चाहा कि उस चौथे पशु का अर्थ क्या है, जो सभी पहले पशुओं से भिन्न था, जो बहुत डरावना था, जो चबाता और खाता जाता था, और जो कुछ रह जाता उसे पैरों तले रौंदता था। मैंने उसके सिर के 10 सींगों के विषय में जानना चाहा, और उस अन्य सींग के विषय में भी जिसके निकलने पर 3 सींग उखड़ गए। उस सींग के विषय में जिसकी आँखें थी, जिसका एक डींग मारने वाला मुँह था, और जो दूसरे सींगों से अधिक बड़ा दिखता था। मैं देख ही रहा था कि वह सींग संतों की युद्ध कर रहा था, और वयोवृद्ध व्यक्ति के आने तक उन पर प्रबल हो रहा था। उसने सर्वोच्च प्रभु के संतों को न्याय दिलाया, और वह समय आया जब संतों ने राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुझे यह उत्तर दिया, चौथा पशु पृथ्वी पर प्रकट होने वाला चौथा राज्य है। वह अन्य सब राज्यों से भिन्न होगा। वह समस्त पृथ्वी को खा जाएगा और पैरों तले रौंद कर चूर चूर कर देगा। वे 10 सिंह इस राज्य के 10 राजा हैं। उनके बाद एक ऐसा राजा का उदय होगा जो पहले के राज्यों से भिन्न होगा और 3 राज्यों को परास्त कर देगा। वह सर्वोच्च प्रभु के विरुद्ध बोलेगा, सर्वोच्च प्रभु के संतों पर अत्याचार करेगा और पर्वों और प्रथाओं में परिवर्तन लाने की योजना तैयार करेगा। संत 3.5 वर्ष तक उसके हाथ में दिए जाएंगे। इसके बाद न्याय की कार्यवाही प्रारंभ होगी। राजत्व उससे छीन लिया जाएगा और सदा के लिए उसका सर्वनाश किया जाएगा। तब पृथ्वी भर के सब राज्यों का अधिकार, प्रभुत्व और वैभव सर्वोच्च प्रभु के संतों की प्रजा को प्रदान किया जाएगा। उसका राज्य सदा बना रहेगा और सभी राष्ट्र उसकी सेवा करेंगे और उसके अधीन रहेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 21 वाक्यांश 34 से 36 तक। जागते रहो जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने योग्य बन जाओ। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा,
सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम दानियल के ग्रंथ से पढ़ते हैं और कहा जाए तो इन दिनों निरंतर हम दानियल के ग्रंथ से पाठ पढ़ रहे हैं। आज के पाठ में हम देखेंगे दानियल जो स्वप्न देखे हैं उस स्वप्न का व्याख्या करते हैं। दानियल ने क्या स्वप्न देखा है, इसके विषय में कल के पाठों पर हम मनन चिंतन किए हैं। दानियल का स्वप्न इस प्रकार है। दानियल ने स्वप्न में यह देखा कि 4 विशाल जानवरों को देखा है, उनमें से सिंह है और पंखदार सिंह को देखा, भालू जिसके मुख पे पसलियां लगी हुई हैं, चीते देखे और अंत में एक विशाल जानवर को देखते हैं जो इन जानवरों से बिल्कुल भिन्न है। ये स्वप्न में दानियल ने देखा और इसी स्वप्न को आज के पाठ में वे व्याख्या करते हुए स्वप्न का अर्थ बताना चाहते हैं। दानियल कहते हैं ये 4 जानवर 4 राज्यों के प्रतीक हैं, जिन राज्यों का आगमन होगा और अपने अपने समय में शासन करेंगे और कैसे शासन करेंगे उसके बारे में भी वर्णन है। जनता के ऊपर अत्याचार करेंगे, पृथ्वी पर विनाश को फैलाएंगे, तहस नहस इत्यादि होंगे, एक एक राज्य के बाद एक। ठीक उसी प्रकार जो अंतिम जानवर अर्थात चौथा जानवर को उन्होंने देखा और वह जानवर इन जानवरों से बिल्कुल भिन्न था, ये दानियल स्वप्न में देखते हैं। उनके 10 सिंग हैं और ये 10 सिंग 10 राजाओं को इंगित करता है, यानी कि 10 राजा आएंगे, अपने अपने शासन काल में शासन करेंगे, सब कुछ को अपने तरीका से परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे और इस तरह से अत्याचार भी विनाश भी देश में और जनता में होंगे। इसके बाद अंतिम राज्य का आगमन होगा और वह राज्य ईश्वर का होगा और ईश्वर के राज्य में बिल्कुल शांति, अमन, चैन, ये सारी चीज़ें होंगे। धार्मिकता, न्याय, शांति और प्रेम का राज्य होगा, आगमन होगा। इस तरह से दानियल स्वप्न का अर्थ बताते हुए ईश्वर के राज्य और ईश्वर के राज्य के आगमन के बारे में बताते हैं। जब इन पाठों को आज हम मनन चिंतन करते हैं तो हमारे लिए संदेश क्या मिलता है? मैं समझता हूँ हमारे लिए संदेश यही है कि एक परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति यानी कि दानियल सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, सच्चे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उनकी योजना के अनुसार, शिक्षा के अनुसार जीवन जीते हैं। अपने जीवन में पाप का प्रवेश होने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वे प्रभु के भक्त हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं। और इसलिए जब दानियल को राजा के द्वारा बुलाया जाता है, बुलावा मिलता है और उनके लिए राजकीय भोजन परोसा जाता है और भोजन के साथ अंगूरी भी दिया जाता है, तब दानियल ने कहा कि इसे मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, इनके द्वारा मुझे अपने आप को अपवित्र करना नहीं है और इसलिए नकारते हैं। यानी कि राजकीय भोजन अंगूरी को जो परोसा जाता है उसे स्वीकार नहीं करते हैं, कहते हैं इसके द्वारा मुझे अपवित्र अशुद्ध नहीं करना है। तो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के अनुसार जीवन जीता है, परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार जीवन जीता है
और अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखता है। अब यही दानियेल को देखिए, जो कुछ भी देखता है, स्वप्न भी देखता है और उन स्वप्नों को ईश्वर के राज्य को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज देखिए, उन्होंने स्वप्न देखा और स्वप्न का अर्थ निकल रहा है और उस अर्थ ईश्वर के राज्य के आगमन के बारे में बताता है। आप देखिए, आप अपने जीवन में स्वप्न देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, तरह तरह के स्वप्न देखते हैं। कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं जिनको हम याद करते हैं, कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं देखने के तुरंत बाद मिट जाता है। लेकिन दानियेल स्वप्न को भी इस्तेमाल करते हैं ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए। पूरा कहा जाए तो जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, सब कुछ को परमेश्वर की दृष्टि से देखने का प्रयास करता है, उनके राज्य के लिए इस्तेमाल करता है। आँखों को, कार्यों को, वाणियों को ईश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक उसी प्रकार दानियेल भी करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कहना चाहूँगा कि आप विश्वासी हैं, मैं विश्वासी हूँ, प्रभु के शिक्षा को ग्रहण कर चुके हैं, प्रभु के बारे में वचन सुनते हैं, लेकिन हम ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए क्या करते हैं, हमें पूछना चाहिए। कभी कभी हम ऐसे होते हैं, संसार को कोसते हैं, संसार के बारे में बातें करते हैं और कहते हैं कि संसार में इतना पाप भर गया जिसके बारे में कोई वर्णन नहीं कर सकते। एक पाप के बाद दूसरा पाप, दूसरा के बाद तीसरा, इस तरह से देखा जाए तो संसार पापों से भर गया है। और इसके विषय में उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 11-12 में भी पढ़ेंगे। ईश्वर पृथ्वी पर नज़र डालते हैं, पृथ्वी अत्याचार और हिंसा से भर चुका होता है। आज भी देखिए, लेकिन क्यों मैं समझता हूँ हम विश्वासी, हम भक्त अपने कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाए। यदि हम भी दानियेल की तरह करते तो शायद आज संसार में इतना पाप बढ़ता नहीं। दानियेल ने अपनी दृष्टि को, जुबान को, कार्य को, सब कुछ को ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए इस्तेमाल किया। तो आज हमारे लिए प्रथम पाठ के द्वारा संदेश है कि विश्वासी होने के नाते हम भी प्रभु की दृष्टि से देखें, प्रभु की दृष्टि से कार्य देखें। प्रभु जैसे करते हैं वैसे ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए हम भी करें। छोटी कार्य जरूर, लेकिन उसके द्वारा हम ईश्वर के राज्य को विस्तार कर सकते हैं। आज के सुसमाचार में जब हम मनन चिंतन करेंगे तो वहाँ पे प्रभु हमें बताते हैं, विशेष रूप से इस क्षेत्र में दृष्टि डालने के लिए हमें आह्वान करते हैं कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। और इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, वचन में हम लोगों ने देखा, इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओगे। प्रभु कहते हैं कि प्रार्थना करने के लिए, सबसे ज़्यादा प्रार्थना में बिताने के लिए। देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, प्रार्थना का असर हम देखते हैं। सबसे पहले जब हम प्रार्थना करते हैं हम ईश्वर से जुड़ते हैं। दूसरा, जब हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में बहती है। तीसरा, जब हम प्रार्थना करते हैं शैतानी बंधनों से हम बचते हैं, क्योंकि प्रार्थना हमें सुरक्षा करती है, सुरक्षा देती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर में ईश्वर के प्रेम के प्रति रुचि बढ़ती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ईश्वर के बारे में गहराई से जानते हैं, और जब हम ईश्वर के बारे गहराई से जानते हैं तो एक तरह से हमारे जीवन में टेस्ट उत्पन्न हो जाता है ईश्वर के प्रति, और ये प्रार्थना करती है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, ताकि संसार में होने वाले माया मोह, संसार में होने वाले पापों और संसार में होने वाले संकटों से हम बच जाएं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना हमें बचाएगी। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमें प्रार्थना में जीवन जीना चाहिए। हर समय, हर क्षण हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ चर्च में ही प्रार्थना करना है, पवित्र स्थान में ही प्रार्थना करना है। हर समय आप प्रार्थना कर सकते हैं। कार्य कर रहे हैं, प्रार्थना कर सकते हैं।
यात्रा कर रहे हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। लोगों के साथ चल रहे हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। अकेले हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो हर समय जब हम प्रार्थना में रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति बनी रहती है। और जब प्रभु की उपस्थिति बनी रहती है, शैतान हमारे जीवन में प्रहार करता जरूर है, लेकिन हम विजय हासिल करते हैं। यीशु को देखिए, यीशु जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, पवित्र आत्मा से शक्तिशाली हो गए, पवित्र आत्मा से भर गए, फिर भी शैतान परीक्षा लेने का प्रयास करता है और लेता है। तो ये दर्शाता है जब हम प्रभु के द्वारा प्रभु में विश्वास करते हुए शक्तिशाली बन जाते हैं, फिर भी शैतान परीक्षक के रूप में हमारे पास आता है। संकटें, मुसीबतें परीक्षा के रूप में हमारे सामने में पेश आते हैं, जिसके द्वारा हमारा विनाश होता है। और इसलिए प्रभु कहते हैं तुम्हें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सुंदर उदाहरण हम सुसमाचार में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को गेत्सेमनी बारी में लेते हैं। क्या के लिए लेते हैं? प्रार्थना करने के लिए। जब बारी में पहुंच जाते हैं, यीशु ने शिष्यों से कहा है ठहरो, मैं थोड़ी दूर आगे जाता हूँ। जाने के बाद में यीशु प्रार्थना में लगे हुए हैं। जब वापस अपने शिष्यों के पास आते हैं, देखते हैं शिष्यगण सो रहे हैं। तब यीशु ने कहा, क्या तुम मेरे साथ घंटों जाग नहीं सकते? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे। और इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 37 और 38 में वचन इस प्रकार है। वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेत्रुस से बोले, सीमोन, सोते हो? क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सकते? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, किंतु शरीर दुर्बल है। हर एक व्यक्ति की कहानी यही है, पेतरुस की तरह, शिष्यों की तरह। और याद करना, जब हम सोते हैं, शैतान प्रवेश कर जाता है। याद कीजिए उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपने खेत में बीज बोया और घर जाके सोने लगा। बैरी आता है, अपना बीज बोता है, बो के चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम सोते हैं, जब हम प्रभु से दूर जाते हैं, शैतान हमारे जीवन में आकर अपना बीज बो लेता है और वही पनपने लगता है, वही उगने लगता है। और इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए एकमात्र माध्यम है प्रार्थना। और इसलिए यीशु भी प्रार्थना में जोर देते हैं। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपने जीवन में प्रार्थना को सबसे महत्व स्थान दें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हमें कृपा मिलती है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 1 में वचन इस प्रकार है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है, लगातार और निरंतर प्रार्थना करने के बावजूद असर हम देख नहीं पाते, टूट जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इतनी प्रार्थना करने के बाद रिजल्ट कोई नहीं दिखाई देता है। इस तरह से हम टूट जाते हैं, लेकिन हमें टूटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस निरंतर हमें प्रार्थना करनी है, निरंतर हमें प्रार्थना के द्वारा प्रभु से जुड़ना है। तो आइए वचन के माध्यम से जो हमें संदेश मिला है, हर समय हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और प्रार्थना के जरिए हम सांसारिक माया मोह, शैतान के प्रपंचनों और दुष्ट आत्माओं से, और साथ ही साथ अपने अंदर में जो गलत व्यवहार, गलत सोच प्रवेश करता है, उन सारे चीज़ों से बच पाएंगे, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हमें सुरक्षा मिलती है। आइए कुछ पल हम अपनी आंखों को बंद करें, आंखें बंद कीजिए, प्रभु के करीब आइए, नज़दीक आइए, प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके पास है, पवित्र आत्मा आपके पास है। और आप और हम दोनों पाठों पर मनन चिंतन किए हैं। प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश मिला कि हमें सब कुछ को प्रभु की दृष्टि से देखने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार सुसमाचार के द्वारा प्रभु कहते हैं हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए।
आइए हम भी अपने आप से कहें, मैं प्रार्थना करूँगा, मैं प्रार्थना करूँगी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत